अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या सोयाबीन खाना हराम है? इसलिए कि हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि सोयाबीन के अंदर जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, इसलिए उसका खाना हराम है। तो क्या ये बात सही है? मज़हब इस्लाम क्या कहता है? सोयाबीन खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सोयाबीन हम लोग खाते हैं और सोयाबीन खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक नहीं बल्कि सैकड़ों फ़ायदे हैं। बताया जाता है कि जिनका हड्डी कमज़ोर हो वो सोयाबीन खाए, उनका हड्डी मज़बूत होगा। जिनको खून की कमी हो वो सोयाबीन खाए, उनके जिस्म में खून बनेगा। बताया जाता है जिनको कम दिखता हो, यानी आँख में कुछ ऐसी परेशानी हो जिससे कम नज़र आता हो, सोयाबीन खाए, उनके आँख में रोशनी बढ़ेगी। बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं सोयाबीन खाने के। लेकिन हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं सोयाबीन खाना हराम है, नहीं खाना चाहिए, उसमें सूअर की चर्बी मिली होती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, जब तक आप मज़हब इस्लाम को ना समझें, शरीयत को ना समझें, हमारे उलमाए किराम से ना पूछें, तब तक कोई ऐसी बात बोले ही ना। इसलिए कि ये एक जहालत है। जो बात हमें मालूम ना हो, दूसरों को ना बताएं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अगर उन्हें कुछ खाने का मन ना हो या फिर उन्हें पसंद ना आता हो, जैसे कोई बैगन नहीं खाता, कोई आलू नहीं खाता, तो वो लोग कहना शुरू कर देते हैं ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, आपको पसंद नहीं है तो आप मत खाओ, लेकिन दूसरों को मत कहो। इसलिए कि देखें, आप पहले इस बात को मेरे समझें कि सोयाबीन के बारे में बात कर रहा था। सोयाबीन जिस तरह से और सब्जियां हैं, जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, उसी तरह से सोयाबीन भी एक सब्जी है, उसको भी इसी तरह से उगाया जाता है। लेकिन सोयाबीन जो होता है वो एक बीज की तरह होता है। तो उस बीज को मशीन के अंदर डाल करके उसके अंदर तेल होता है, तेल को निकाल लिया जाता है, जिसको हम रिफाइंड तेल बोलते हैं। तो तेल को निकाल लिया जाता है, फिर उस बीज को गोली की शक्ल में, यानी तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको गोली की शक्ल में, यानी सोयाबीन की शक्ल में बना दिया जाता है। फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो इसमें सूअर की चर्बी की या फिर जानवरों की चर्बी की कहाँ से बात आ गई? साफ सिंपल बात है कि सब्जियों की तरह इसे उगाया जाता है। ये एक बीज की तरह होता है। इसको मशीन में डाल करके इसके अंदर का तेल निकाल लिया जाता है, फिर इसको गोली की शक्ल में बना दिया जाता है, सोयाबीन की शक्ल में बना दिया जाता है, फिर हम उसे खाते हैं। तो ये हराम हलाल की कहाँ से बात आ गई? इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए ये सब अफवाह है, एक फालतू बात है और जानकारी ना होने की ये कमी है। इसलिए हमारा मज़हब इस्लाम ये बिल्कुल भी नहीं कहता है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, बल्कि ज़मीन से उगने वाले जितने भी चीज़ हैं सबको हम खा सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो जहरीला ना हो और नशा आवर ना हो, यानी उस चीज़ में जहर ना हो और नशा ना हो, हम उन सारे चीज़ों को खा सकते हैं। जी हाँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिसने भी आप सबको बताया या फिर जिन्होंने कमेंट किया, वो बिल्कुल गलत आपको किसी ने बताया है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, बल्कि खा सकते हैं, ये और सब्जियों की तरह सब्जी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।